हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हुमा फ़ातिमा, आपकी फिज़ियोथेरेपी फैकल्टी, बुद्धा पैरामेडिकल कॉलेज गोरखपुर। ओके, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है वर्टिब्रल कॉलम। मतलब आज हम लोग वर्टिब्रल कॉलम का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एग्जैक्टली वर्टिब्रल कॉलम होता क्या है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको ये देखना है इसमें कि वर्टिब्रल कॉलम को और क्या क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब द वर्टिब्रल कॉलम ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाइन, स्पाइनल कॉलम और बैकबोन। अगर कोई स्पाइन कहे या कोई स्पाइनल कॉलम की बात करे या कोई बैकबोन बोले, तो इन सब का क्या मतलब होता है कि वो वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं, मतलब कि वो रीढ़ की हड्डी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या हमें देखना है, कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री, सिंगुलर इज वर्टिब्रा। तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, मतलब या स्पाइन है या स्पाइनल कॉलम या बैकबोन, हम इसे कुछ भी कह सकते हैं इन सब में से। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारी जो बैकबोन है वो बाकी बोन्स की तरह लाइक फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, इन सब की तरह ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉर्म में मतलब एक बोन है, ऐसा एक ही बोन है। नो, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है ये बहुत सारे वर्टिब्रास से, मतलब बहुत सारी बोन्स से मिलके बनती है। ठीक है, तो पूरी सीरीज़ को अगर हम क्या बोलेंगे तो पूरी सीरीज़ को हम बोल सकते हैं वर्टिब्री। ओके, और अगर हम सिंगुलर मतलब हम एक वर्टिब्रा की बात करें, एक बोन की बात करें, एक सिंगल बोन की बात करें, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वर्टिब्रा। ओके, देन आफ्टर अगर हम उसकी हाइट की बात करें कि मतलब अप्रॉक्स अडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम की हाइट क्या होती है, कितनी लंबी होती है, कितनी बड़ी होती है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो हम अगर अडल्ट मेल की बात करें तो अडल्ट मेल में सेंटीमीटर के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो वो होगा 71 सेंटीमीटर। ओके, और अगर हम उसे इंचेस में देखेंगे तो क्या आएगा, 28 इंच। ठीक है, देन आफ्टर हमने अडल्ट मेल की बात कर ली है। अब अगर हम अडल्ट फीमेल की बात करेंगे तो अडल्ट फीमेल की जो वर्टिब्रल कॉलम की जो हाइट होती है वो 61 सेंटीमीटर होती है, और अगर हम उसे इंचेस में देखेंगे तो 24 इंच होगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखना है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि वर्टिब्रल कॉलम को और क्या क्या कह सकते हैं, और अगर सीरीज़ ऑफ बोन्स होंगे तो उसे हम वर्टिब्री बोलेंगे, और अगर एक सिंगल बोन की बात करेंगे तो उसे हम वर्टिब्रा कहेंगे। देन आफ्टर हमने उसकी हाइट का देख लिया है कि अगर एडल्ट मेल हमने एवरेज लिया है, तो हमने एवरेज में अडल्ट मेल को लिया है तो उसका हाइट कितनी होगी, 71 सेंटीमीटर होगी, और अगर इंचेस में देखेंगे तो 28 इंच होगी। उसी तरह अगर अडल्ट फीमेल की देखेंगे तो 61 सेंटीमीटर होगी, और इंचेस में देखेंगे तो 24 इंच होगी। अब बात आती है कि जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम है, वो उसमें कितनी बोन्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पहले तो ये पढ़ लिया ना कि वो एक सिंगल, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो एक सिंगल बोन तो है नहीं, वो सीरीज़ ऑफ बोन है, मतलब कि उसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं। तो अभी हमें ये देखना है कि उसमें कौन कौन से, मतलब कितनी बोन्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी बोन होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, क्या पढ़ना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट इज़ 33। मतलब कि अर्ली डेवलपमेंट मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो उसके वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं, कितनी वर्टिब्री होती हैं, 33 होती हैं। ओके, उसके बाद क्या है कि एज अ चाइल्ड ग्रोज सेवरल वर्टिब्री इन अ सैक्रल एंड कॉक्सिजियल रीजन्स फ्यूज। मतलब जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें सैक्रल जो वर्टिब्रा होती है, कॉकेक्स जो वर्टिब्रा होती है, इसमें फ्यूज़न होता है। ठीक है, फ्यूज़न कैसे क्या होता है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। इसके बाद क्या है, अडल्ट हैव 26 वर्टिब्री। ओके, अडल्ट जो बड़े अडल्ट होते हैं उसमें कितनी वर्टिब्री होती हैं, 26 होती हैं। सैक्रम एंड कॉकेक्स बोन्स बिकम फ्यूज। सैक्रम
और कॉकेक्स में फ्यूज़न की वजह से जो अर्ली डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि 33 होती है, वो सैक्रल एंड कॉकेक्स में फ्यूज़न की वजह से अडल्ट में कितनी बचती हैं? 26 बचती हैं। ठीक है। इसके बाद हमने ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन से वर्टिब्राज होती हैं। रीजन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम मतलब कौन कौन से रीजन होते हैं उसमें, कौन कौन सी बोन्स होती है। ठीक है, तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम की जो स्टार्टिंग होती है वो सर्वाइकल से होती है। सर्वाइकल में कितनी वर्टिब्राज होती हैं? 7 होती हैं, C7। ओके, इसको कैसे लिखेंगे? C1, C2, C3, C4, C5 एंड C5, C6 एंड C7। सर्वाइकल की हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम की स्टार्टिंग होती है वो सर्वाइकल वर्टिब्रे से होती है एंड सर्वाइकल में कितनी बोन्स होती हैं? 7 होती हैं। ओके, उसके बाद सर्वाइकल C1 to C7 हो गया। देन आफ्टर सर्वाइकल के बाद कौन सी आती हैं? थोरैसिक आती है। ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्री कितनी होती है? 12 होती हैं, मतलब T1 to T12। इसको कैसे लिखेंगे? T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 एंड T12। थोरैसिक वर्टिब्रे कितनी हो गई? 12 हो गई, T1 to T12। ओके, सर्वाइकल एंड थोरैसिक के बाद की बात आती है लंबर की। लंबर वर्टिब्रास हमारी कितनी होती है? 5 होती हैं। ठीक है, ये कैसे होगा? L1, L2, L3, L4 एंड L5 मीन्स L1 to L5। ओके, उसके बाद सैक्रम, ये इसमें अडल्ट का लिखा हुआ है इसीलिए फ्यूज्ड होके ब्रैकेट में बताया गया है। ठीक है, सैक्रम कितनी होती है? 1 होती है। वो किसका फ्यूज़न होता है? 5 का फ्यूज़न होता है। मतलब कि हमने अभी स्टार्टिंग में क्या पढ़ा है कि अर्ली डेवलपमेंट में वर्टिब्रल कॉलम में सैक्रम एंड कॉकेक्स का फ्यूज़न होता है जिससे वो एक बन जाती है। बट ओवरऑल हमने कितना पढ़ा था? अर्ली डेवलपमेंट में 33 वर्टिब्रास होती हैं, तो फ्यूज़न की वजह से वो 26 हो जाती है। तो उस पर फ्यूज़न कहाँ होता है? सैक्रम 5 का फ्यूज़ होके 1 बन जाती है एंड कॉकेक्स 4 का फ्यूज़ होके 1 बन जाती है। तो इन दोनों बोन के फ्यूज़न, वर्टिब्रास के फ्यूज़न की वजह से हमारा जो वर्टिब्रास होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, वो अर्ली डेवलपमेंट में वो 33 होता है क्योंकि इन दोनों में फ्यूज़न नहीं हुआ होता है। बट अडल्ट तक आते आते इन सब में फ्यूज़न हो चुका होता है, इसलिए यहाँ पे 26 बचती हैं इनकी वजह से। ओके, ये यहाँ पे आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, आगे हम देखते हैं क्या है इसमें। द सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लंबर वर्टिब्रास आर मूवेबल। मतलब कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में इतनी सारी वर्टिब्रास होती हैं, इतने टाइप की होती हैं, हमने उसमें देख लिया। अब उसमें से सर्वाइकल मतलब C7 की जो हमने बात की थी वो, थोरैसिक मतलब T12 एंड लंबर मीन्स L5, 5 लंबर बोन्स वर्टिब्रास, इनकी जो हमने बात की थी, ये जो वर्टिब्रास होती हैं वो मूवेबल होती हैं, मतलब ये मूव करती हैं, मतलब इन वर्टिब्रास में मूवमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद कौन कौन सा बचा? सैक्रम, हमने 3 की बात कर ली, सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लंबर। ओके, इसके बाद कौन सा बचा? सैक्रम एंड कॉकेक्स। सैक्रम एंड कॉकेक्स आर इमूवेबल, मतलब सैक्रम जो वर्टिब्रा है एंड कॉकेक्स, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये इमूवेबल वर्टिब्रास होती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री from the second cervical vertebra to the sacrum are intervertebral disc। मतलब कि 2 वर्टिब्रास में, अब पहला तो हमने इसको क्लियर यहाँ पे किया कि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो एक सिंगल बोन की तरह नहीं है। लाइक हमने एग्जांपल दिया था फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, रेडियस, सल्ला, जैसे कि ये एक ही बोन है ना, 1। ओके, तो वर्टिब्रल कॉलम तो ऐसा है नहीं, एक है नहीं, हमने ये पढ़ा सीरीज़ ऑफ बोन्स है इसमें। मतलब सीरीज़ ऑफ बोन्स में क्या आता है कि 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, लंबर 5, सैक्रम 1 एंड कॉकेक्स 1। तो अब ऐसा, ओके ठीक है, इतनी सारी बोन्स ऐसे अलग अलग मान लो वर्टिब्रल कॉलम की तरह हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उसमें सारी मतलब एक है,
हम यहाँ पे आपको क्लियर ऐसे करते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक, मान लो जस्ट इमेजिन कि ये एक वर्टिब्रा है, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट सटा हुआ दूसरा हो गया लाइक दिस, नो, ऐसा नहीं होता है। मान लो एक ये वर्टिब्रा है, देन आफ्टर एक डिस्क है, देन आफ्टर वर्टिब्रा, देन आफ्टर डिस्क, देन आफ्टर वर्टिब्रा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो उसमें यही बताया गया है कि बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा फ्रॉम द सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा टू द सैक्रम आर इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मतलब कि यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है, तो जो ये हमने बनाया है ना, ये दोनों बीच वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक होती है, सेकेंड सर्वाइकल से सैक्रम तक, यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं वर्टिब्रास के बीच में। ओके, इसके बाद हमने क्या पढ़ना है कि फंक्शंस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। अभी हमने ये पढ़ लिया कि वर्टिब्रल कॉलम होता क्या है, इसमें कौन कौन सी मतलब कौन सीरीज़ में कौन कौन सी बोन्स होती हैं और उनके नाम क्या हैं, उनके नंबर कितने, ये सब हमने देख लिया। अब हमें इसमें क्या देखना है कि अब हमें उसमें ये देखना है कि वर्टिब्रल कॉलम का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने ये देखना है कि हमारा जो हेड होता है, ठीक है, हेड हम अगर पीछे से अपनी बॉडी को पोस्टीरियर साइड से देखेंगे तो हमारा हेड होता है, देन आफ्टर वहीं से हमारी नेक स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो पोस्टीरियर से इससे देखेंगे क्योंकि एग्जैक्टली इसमें समझ में आता है। तो हमारा हेड है ये पीछे से, फिर वहीं से वर्टिब्रा मतलब वहीं से नेक का पार्ट स्टार्ट हो गया, इधर हैंड है, इधर ऐसे बैक है हमारा। तो ये बैक जो है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, मतलब हेड को कौन सपोर्ट कर रहा है, एग्जैक्टली हमारा वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, सपोर्ट्स द हेड, मतलब हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हेड को सपोर्ट करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें, हेल्प मेंटेन बैलेंस इन अ अपराइट पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो उसको अगर देखा जाए तो वो एक अपराइट पोजीशन में है ना, मतलब सीधा है ना, तो वो हमारे बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है अपराइट पोजीशन में, मतलब वो इरेक्ट सीधे होने में हमको हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में के अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, उसमें फोरामेंस होते हैं, फोरामेंस में से क्या होता है, और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, परमिट मूवमेंट्स। ठीक है, मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज एंड रोटेट। हमने पीछे क्या पढ़ा था, अभी हमने ये देखा था ना कि जो सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्रास होती हैं ये मूवेबल होती हैं, मतलब कि ये मूव करती हैं। ठीक है, तो इससे हम अगर कोरिलेट करेंगे यहाँ पे परमिट मूवमेंट्स, मतलब कि वो जो सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्रास थी ये मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं, ये मूवमेंट्स करवाती हैं। कौन कौन से मूवमेंट, मूव फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ झुकना, बैकवर्ड मीन्स पीछे की तरफ, साइडवेज एंड रोटेट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है, सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स, पेल्विक गर्डल एंड मसल्स ऑफ द बैक एंड अपर लिम्स। ठीक है, तो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है इसमें बहुत सारी चीज़ों का अटैचमेंट भी होता है। उसमें क्या क्या है, रिब्स हैं हमारी, पेल्विक गर्डल, मसल्स ऑफ द बैक एंड अपर लिम, ये सारे जिनके नाम अभी हमने बताए इन सब का अटैचमेंट होता है कहाँ पर, वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, ये हो गया फंक्शंस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब बात आती है नॉर्मल कर्व्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, नॉर्मल कर्व्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेट नहीं है। ओके, वो फिर से हम बोन का एग्जांपल देंगे, वो बोन की तरह बोन हमारी जो होती है
वो बिल्कुल रिजिड होती है, ठीक है। उसमें अगर हम लॉन्ग बोन की स्पेशली बात करें तो वो बिल्कुल रिजिड है, उसका जो शेप है वो है, उसमें हम कुछ भी कर लें, हम उसे किसी और उसमें कोई कर्व अलग से ऐड नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट है। बट हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसमें बहुत सारे कर्व्स होते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि नॉर्मल कर्व्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 4 स्लाइड बेंड्स, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर एंड सैक्रल। मतलब इन सब में बेंड्स पाए जाते हैं। बेंड्स का क्या मतलब है कि थोड़ा थोड़ा कर्व या कहीं झुकाव इस टाइप का पाया जाता है, ठीक है। सर्वाइकल एंड लंबर कर्व्स आर कॉन्वेक्स मीन्स बल्जिंग आउट। मतलब सर्वाइकल, अभी अगर हम यहाँ पे लिस्ट में देखेंगे सर्वाइकल एंड लंबर, सर्वाइकल मतलब जो C7 एंड L5 ये दोनों जो वर्टिब्राज होती हैं ना, ये कॉन्वेक्स होती हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स। इसको और क्लियर करने के लिए क्या बताया गया है, बल्जिंग आउट, लाइक मीन्स इस सेंस में होंगी, बल्जिंग आउट, ठीक है। कॉन्वेक्स कॉनकेव का आपको पता है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है, हमने 2 देख लिया है, कौन कौन सा, सर्वाइकल एंड लंबर। इसके बाद कौन सा आता है, थोरैसिक एंड सैक्रल। थोरैसिक एंड सैक्रल कर्व्स आर कॉनकेव मीन्स कपिंग इन, मीन्स इस साइड वाला, मेरे जो पाम वाला साइड है ना, इधर इसको बोलेंगे, ठीक है। कॉनकेव मीन्स कपिंग इन, ठीक। इन दोनों के जो वर्टिब्राज होती हैं इनका जो कर्व होता है वो कॉनकेव शेप का होता है, ओके। अभी हमने अगर नॉर्मल की बात की, स्पेशली हमने मेंशन किया था यहाँ पे कि नॉर्मल स्पाइनल कर्व्स, हाँ, नॉर्मल कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और नॉर्मल स्पाइनल कर्व्स। नॉर्मल से क्या सेंस समझ में आता है कि अगर नॉर्मल कर्व्स हैं मीन्स एबनॉर्मल कर्व्स भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल की बात क्या पढ़ना है, एबनॉर्मल स्पाइनल कर्व्स, ओके। इसमें क्या है कि फर्स्ट हम बात करते हैं स्कोलियोसिस की, ठीक है। स्कोलियोसिस क्या होता है, लेटरल बेंडिंग ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम यूजुअली इन द थोरैसिक रीजन, ठीक है। तो हमको अगर स्कोलियोसिस की बात डेफिनेशन समझनी है, मतलब इसमें क्या होता है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, सॉरी, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो लेटरली बेंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब लेटरल मीन्स लाइक जस्ट इमेजिन कि हमारे ये वर्टिब्रल कॉलम है तो वो लेटरल हो जाएगा लाइक दिस और लाइक दिस। लेटरली मीन्स राइट साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड भी हो सकता है, ठीक है। ये हैंड से बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। स्कोलियोसिस मीन्स क्या होता है, लेटरल बेंडिंग ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो लेटरली बेंड हो जाएगा, ठीक है। वो किसी भी साइड बेंड हो सकता है, ओके। देन आफ्टर बात आती है काइफोसिस की। काइफोसिस में क्या होता है, इंक्रीज इन द थोरैसिक कर्व ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम और फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइन। मतलब कि हमारा जो या तो थोरैसिक कर्व है वो इंक्रीज़ हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में, या तो हम इसे काइफोसिस को ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर हम अदर उसमें बोल सकते हैं ये वर्ड्स में कि फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइन। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, हमारी जो बैकबोन है, हमारा जो स्पाइन है, उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाएगी। इसको हम हैंड से समझने की कोशिश अगर करेंगे तो जस्ट इमेजिन ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है तो फॉरवर्ड बेंडिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसको बोलेंगे काइफोसिस। उसके बाद बात आती है लॉर्डोसिस की। लॉर्डोसिस में क्या होता है, इंक्रीज इन द लंबर एंड सर्वाइकल कर्व्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। मतलब सर्वाइकल एंड लंबर के जो कर्व्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। एक इसका डेफिनेशन ये हो गया, दूसरा हम उसको बोल सकते हैं बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइन। मतलब कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बैकवर्ड बेंड मीन्स जस्ट इमेजिन ये हमारा ये हमारा स्पाइन है, ये बैकवर्ड हो जाएगा मीन्स पीछे की तरफ, ठीक है। तो अगर हम इसको
फिर से रिवाइज करेंगे तो स्कॉलियोसिस में हमें क्या मिला, लेटरल बेंडिंग ऑफ द स्पाइन। काइफोसिस में क्या है कि फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइन। एंड लॉर्डोसिस में क्या है, बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइन। बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये वाइवा का सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये हमें टंग टेप पे पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने एबनॉर्मल कर्व्स पढ़ लिया है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्रे। ठीक है, अभी हमने सारी वर्टिब्रास पढ़ ली कि C7 है, T12, L5, S1, coccyx1। तो अब हम सबको अलग अलग से पढ़ेंगे, सबके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो ना उसमें क्या क्या फीचर्स सारे वर्टिब्रास में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी बात आती है, फर्स्ट वाला हमने कौन सा पढ़ा था, सर्वाइकल पढ़ा था। सर्वाइकल वर्टिब्रे कितनी थी, C1 to C7, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, फॉर्म्ड फ्रेमवर्क ऑफ द नेक रीजन। मतलब सॉरी, सर्वाइकल की जो वर्टिब्रास होती हैं वो नेक रीजन का फ्रेमवर्क बनाती हैं। मतलब हमारे जो नेक में, हम लोग क्या बोलते हैं कि नेक में दर्द, अगर हमको सर्वाइकल का जो पेन होता है वो सब होता है तो सबसे पहले हाथ सबका कहाँ पे जाता है, वो नेक रीजन पे जाता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है। ठीक है, उसी तरह मतलब उसको अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो फॉर्म्ड फ्रेमवर्क ऑफ द नेक रीजन। ठीक है, सपोर्ट स्कल को सपोर्ट करता है, स्मॉल एंड साइज। अगर हमें बहुत सारी वर्टिब्रास दे दी जाएं तो आइडेंटिफाई करने के लिए वाइवा में, तो कैसे हम बताते हैं उसको, हम उसका साइज़ अगर देखेंगे तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं वो साइज़ में स्मॉल होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रेजेंस फोरामेन इन ईच ट्रांसफ़र प्रोसेस प्रेजेंट होता है, फोरामेन प्रेजेंट होता है ट्रांसफर्स प्रोसेस में। मतलब जो सर्वाइकल की जो वर्टिब्रा होती हैं उसमें साइड में ट्रांसफर्स प्रोसेस होता है, लाइक दिस, ऐसे करके ट्रांसफर्स प्रोसेस होता है, उसमें फोरामेन होता है। ठीक है, दोनों साइड। तो ये हो गया सर्वाइकल के फीचर्स। उसके बाद क्या आता है, थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रा कितनी होती हैं, T1 to T12 होती हैं। इसमें क्या है, फॉर्म्ड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थोरैसिक रीजन। ये क्या बनाती हैं, जैसे इसमें हमने क्या पढ़ा था, फॉर्म्ड फ्रेमवर्क ऑफ द नेक रीजन। ठीक है, तो थोरैसिक वर्टिब्रेस जो होती हैं वो फॉर्म्ड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेक रीजन, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थोरैसिक रीजन। थोरैसिक रीजन का पोस्टीरियर पार्ट बनाती हैं। ठीक है, और आर्टिकुलेट्स विथ रिब्स। बहुत सारी रिब्स का आर्टिकुलेशन का होता है, कहाँ होता है, थोरैसिक वर्टिब्रे में होता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है लंबर वर्टिब्रा की। लंबर वर्टिब्रा कितनी होती हैं, L1 to L5 होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, फॉर्म्ड स्केलेटल सपोर्ट फॉर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल्व कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्ज इन साइज। ठीक है, हमारी जो, अगर हमें बहुत सारी वर्टिब्रास दे दी जाएँ तो अगर हमें इसमें आइडेंटिफाई करना हो कि लंबर वर्टिब्रा कौन सी होती हैं, तो जो सबसे ज़्यादा साइज़ में बड़ी होंगी उनको हम, अगर साइज़ के हिसाब से अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हम लंबर वर्टिब्रा को कर सकते हैं, क्योंकि वो साइज़ में सबसे ज़्यादा बड़ी होती हैं। ठीक है, और वो क्या बनाती हैं, क्या सपोर्ट करती हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल्व को सपोर्ट करती हैं। कौन सी वर्टिब्रास, लंबर वर्टिब्रास। ओके, उसके बाद आती है बात सैक्रम वर्टिब्रा। सैक्रम वर्टिब्रा जो होती है वो फ्यूज़न ऑफ 5 सैक्रल बोन्स। उसका जो शेप होता है, मतलब वो जो बोन होती है वो बड़ी सी होती है, क्योंकि उसमें 5 बोन्स का फ्यूज़न होता है। ओके सॉरी, और हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि सैक्रम में कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इमूवेबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आर्टिकुलेट विद द L5 एट लंबोसैक्रल जॉइंट। ये जो सैक्रल वर्टिब्रा होती हैं वो L5 से आर्टिकुलेट करती हैं और क्या बनाती हैं, लंबोसैक्रल जॉइंट
फॉर्म्ड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लोअर एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। उससे फिर क्या बनता है, पोस्टीरियर वॉल बनती है लोअर एब्डोमिन की एंड पेल्विस कैविटी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कौन सी लास्ट वन कौन सी बचती है, कॉकेक्स वर्टेब्रा। ठीक है, कॉकेक्स वर्टेब्रा किसने का फ्यूज़न होती है, 4 बोन्स का फ्यूज़न होती है। इसमें भी मूवमेंट नहीं होता है, ये हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है कि कॉकेक्स की जो वर्टेब्रास होती हैं, कॉकेक्स जो वर्टेब्री होती है वो इमूवेबल होती है एंड फॉर्म्ड पार्ट ऑफ पेल्विक कैविटी। ये पेल्विक कैविटी को बनाने में हेल्प करती हैं, बनाने का काम करती हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है इस वर्टेब्रल कॉलम का, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।